रोजगार का मतलब क्या होता है? हर बंदा अपनी मेहनत से कमा रहा, वो रोजगार है। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद का बिजनेस हो। 370 क्यों नहीं हंसी? कश्मीर के आदमी से नु पूछो हम कितने जीवन में है। आदमी जब 370 हट के आज में जन्नत में है। विशाल विशाल जी कह रहे युवा तो इकरा हसन की तरफ है। अजी इकरा कोई नहीं जानता, हमने देखी भी नहीं आज इकरा देखी कौन है इकरा? हम तो बीजेपी को जाना है, प्रदीप जाना है। भाई साहब कह रहे कि डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आए थे अमित शाह गृह मंत्री हमारे देश के, तब भी कैराना विधानसभा नहीं जीत पाए थे, तो क्या हल्के में लिया जा सकता है? नहीं, हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन जीतेंगे प्रदीप चौधरी इससे। अच्छा जी हाँ। शामली कराना किसी का नहीं है, ये सब भाजपा का है। उन्होंने जो है गुंडागर्दी देखी है वहाँ की कराना की, वहाँ की कैसे गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होती थी, वहाँ की कग्गे जैसे बदमाश हुए थे। ये नहीं कह सकता मेरे 5 साल में मेरे घर आया। अच्छा। या कोई किसी गांव में आया। तो श्रीपाल राणा जी के साथ है क्या? ये श्रीपाल राणा जी के साथ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं एक कस्बा जिसका नाम है नानोता, और ये गंगो विधानसभा में बढ़ता है और लोकसभा है कैराना। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी की बात करें तो प्रदीप चौधरी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ अगर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो यहाँ से इकरा हसन साइकिल पर सवार है। और तीसरे प्रत्याशी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से श्रीपाल राणा जी को हाथी पर अब की बार बिठा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहाँ के लोग किसकी सरकार चाहते हैं। और अगर यहाँ के विधायक की मैं बात करूँ तो वो कीरत सिंह है बीजेपी से। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? विजेंद्र त्यागी, प्रधान ग्राम कचराई। अच्छा, क्या लग रहा है प्रधान जी, आप तो राजनीति को अच्छे से जानते हैं, अब की बार क्या समीकरण लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे? सरकार तो माननीय मोदी जी की बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि इसका कार्यकाल आप लोगों ने सभी ने देख लिया। और यहाँ पे इससे पहले कराना सीट पे ये पहले गठबंधन हुआ था, बसपा, कांग्रेस, समाजवादी, आरएलडी सबका गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के बावजूद 95,000 वोटों से प्रदीप चौधरी यहाँ विजयी हुए थे भाजपा से। अब की बार और ये लोकदल भाजपा के साथ है, तो इसमें 1+ से भी ऊपर से जो है भारी मतों से जो है जीत प्राप्त होगी। अच्छा, 1+ से ऊपर जीत होगी। कह रहे हैं पहले कैंडिडेट उनकी माताजी थी, अब की बारी इकरा हसन है, और कह रहे लंदन से बढ़ के आई है, हल्के में मत ले। नहीं, लंदन से पड़काओ चाहे वो कहीं पड़काओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से जो है भाजपा का विधायक है, भाजपा का जो है नकुड़ में विधायक है, और इतने ईमानदार विधायक हैं, उनकी सहानुभूति से यहाँ से बहुत भारी मतों से वोट पड़ेगा। वो कह रहे गंगौर नकुड़ तो है, लेकिन थाना भवन शामली और कैराना तो उनका ही है। शामली कराना किसी का नहीं है, ये सब भाजपा का है। उन्होंने जो है गुंडागर्दी देखी है वहाँ की कराना की, वहाँ की कैसे गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होती थी, वहाँ की कग्गे जैसे बदमाश हुए थे, मित्रस थे उस चीज़ से। अब की बार जो है उन्होंने भाजपा को जो है प्रदीप चौधरी को बनाने का काम किया था। पहले वाले कह रहे प्रदीप जी गए नहीं वहाँ पे, बना तो दिया था उन्होंने। प्रदीप जी इतनी लंबी लोकसभा है, अब देखो सबके पास टाइम नहीं दिया जाता। रही प्रदीप जी की बात, प्रदीप जी है बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे मेहनती आदमी हैं, और जी उन पर कोई भी है किसी तरह का आरोप नहीं लग सकता। बने रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? जयपाल। मैं पकड़ लूंगा इसको तो बाबा। ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब की बार जो है बहुजन की सरकार बना है। बहुजन की बना रहे हैं? हाँ, बहुजन। हाँ, तो क्या बनाना चाहते हैं? नो बनाना चाहते हैं। प्रदीप चौधरी जो है एक खुंटे में बंधा है। अच्छा। और खुंटे में बंधेगा खुलता नहीं। अच्छा। और ना इधर उधर जाता। अच्छा। ना किसी से बात करता। अच्छा। और आज किसी कोई भी नेता या कोई भी कहीं का जानने वाला ये नहीं कह सकता मेरे 5 साल में मेरे घर आया। अच्छा। या कोई किसी गांव में आया। तो श्रीपाल राणा जी के साथ है क्या? ये श्रीपाल राणा जी के साथ है। भतीजा है ना का? भतीजा है क्या? कौन? किसका? आपका? मेरा भतीजा क्यों होता? श्रीपाल राणा? हाँ, मेरा भतीजा कहाँ? ये तो गांव भावची का है। हाँ, तो उनको चाह रहे हैं आप? हाँ, उन्हें चाह रहे। अच्छा, इकरा हसन को नहीं? नहीं, इकरा हसन को क्यों चाहेंगे? क्यों चाहेंगे बताओ, क्या काम किया उन्होंने पहले? युवा नेता हैं?
युवा नेता वो बूढ़ा है, वो भी युवा ही है। हाँ, और प्रदीप चौधरी से क्यों नाराज हुए? आते नहीं हो? बताया था थोड़ी देर पहले कि वो जो है किसी को पूछता ही नहीं। पूछते नहीं है। हाँ, पूछते नहीं है भाई साहब, आप कह रहे हैं। जी नहीं, सबको पूछ रहे, कौन कराने पूछ रहा। विकास ही विकास है यहाँ, पूरे देख लो आप यहाँ जी। कोई भी आदमी को बतावे, पापा जी से नहीं मिले, लड़ने खड़ेगा अब की बार। मेरे पास आए, मेरी बात पूछी। यहाँ ये सारे नाड़ों बताओ किसे क्या पूछा? किसी भाई साहब कह रहे कुछ पूछते ही नहीं है। अजी नहीं आ रहे, कौन कराने आ रहे, रोज जागड़ी यहाँ आपके रिश्तेदार है क्या? सारे आए ना। रिश्तेदार कोई नहीं आया आज, सामने को जा रोज जा रहे, सारे जा रहे कैंडिडेट है। अजी कोई बात नहीं। सबसे मिल गए जा जी। बाबा जी से नहीं मिल पाए। एक बाबा आपसे नहीं मिला तो मैं क्या करूं? एक मोदी के चक्कर में आके सब सारे कह लत्तू कह रहा चल। हम तो दुकानदार है, मौज हमारी, सारों की कोई दिक्कत नहीं किसी की भी, सब दुकानदार है। कह रहा ना लोकसभा में अगर एक आदमी नु कैसा मेरे तो नहीं मिला तो वह हो गया काम। अरे सबसे मिले रोज, और क्या करे वो? अच्छा, सुबह को उठे बेचारा और शाम। भाई साहब का सुशील जैन जी जी। मिलते हैं आपसे भी? हाँ मिलते हैं खूब। अच्छा, तो क्या काम आपको अच्छे लगे भारतीय जनता पार्टी के और प्रदीप जी के, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं? भैया सारे दिन सुबह से शाम तक पब्लिक का ही काम करे अच्छा जी, और जितना विकास कार्य में क्या विकास है? अरे सारा विकास उसी का करवाया हुआ नहीं गायो। जितना भी विकास हो रहा है सर उसी का। इस टाइम तो लोग अपने घर में घुस क्या क्या काम किए? बाबा जी को बताइए क्या क्या काम किए, बताइए जल्दी से। अरे इनका निजी काम क्या किया? इनका निजी काम पहले तो गुंडागर्दी खत्म कर दी समाजवादी की सरकार में, इस टाइम लोग अपने घर में घुस रहे थे। अब देख लो किस टाइम गुंडागर्दी का करती खत्म उसने। बताओ क्या मोदी ने करी, योगी ने करी, योगी ने करी। है तो भाजपाई, वो तो करते भी नहीं करता, वो तो बैठा होने से क्या जरूरत है, आने की जिम सारे काम हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? विशाल विशाल जी कह रहे युवा तो इकरा हसन की तरफ है। अजी इकरा गुरा कोई नहीं जानता, हमने देखी भी नहीं आज लोग इकरा देख के कौन है इकरा। हम तो बीजेपी को जाना है, प्रदीप जाना है, तीरथ सिंह को जाना है। आज तक भी देख के सकल कौन नहीं आया? प्रदीप चौधरी को जाना है। बेचारे कौन करा नहीं आ रहा, रोज जागाड़ी हमारे आगे को बीजेपी चारों डब को। हसन नहीं, इकरा तो देखी नहीं आज लो हमने, फोटो भी देखा आज लोग कहाँ उसका इकरा का हमने दिखा दो किसी के फोन में हो। प्रदीप का देखो चारों डब को वही है, योगी और मोदी, और तो आई नहीं कोई सा। प्रदीप का देखो और योगी और मोदी है। हाँ बिल्कुल है, राम मंदिर बन गया, बीजेपी ने बनवाया, और किसी ने बनवाया? और किस सरकार ने बनवाया? बाबा जी कह रहे राम मंदिर बनेगा। हाँ, मंदिर बन गया, मंदिर का पुजारी भी नहीं पड़ेगा कभी तो। क्यों? मंदिर के लिए कोई आदमी छोड़ दिए या कुछ कर दिया? मंदिर तो कोई बना दे, शाम को दीवा भी नहीं चलता। क्यों नहीं बना? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? 370 क्यों नहीं हंसी? कश्मीर के आदमी से नु पूछो हम कितने जीवन में है। आदमी जब 370 हट गया, आज में जन्नत में है। जो ये कह रहे कि हाँ क्या करा ने मोदी ने, मजा आ रहा आज का। बताओ मोदी योगी कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं है भाई। कौन करा, दुकान आ रही है। इतने कॉलेज बन चुके हैं, कितने एजुकेशन मिल चुकी है, सरकार ने कितने एजुकेशन दे चुकी है। पहले कॉलेज कहाँ थे इतने? एजुकेशन फैसिलिटी कितनी ज्यादा जाएंगे? जब पढ़ेंगे जब तो कॉलेज में जाएंगे, जब पढ़ लेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? जब इतने कॉलेज खुले यहाँ पे, जब हम पढ़ लेंगे नहीं तो कॉलेज में क्या घंटे जाएंगे? रोजगार कहाँ से मिलेगा ये बताओ। ये रेडी पटरी वाले ने पूछ लो कौन सा को लोन नहीं मिल रहा, कौन सा रोजगार पे नहीं है। रोजगार का मतलब क्या हो? अगर आप पढ़े लिखे हो नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं सबको मिलेगी, प्राइवेट भी करनी पड़ेगी। इतनी कंपनी बन रही, कौन नहीं कर रहा? मिली थोड़ी मिला, थोड़ी मिला सरकारी, थोड़ी मिला। अगर किसी को मिली हुई सर थोड़ी, यहाँ जो लायक है उसे सबको मिल रही है। हर कोचिंग में बैठे 100 20 हजार। बताइए जी, आप बताइए क्या नाम है? हाँ, यशपाल सिंह नाम है। एक मिनट चाचा, यशपाल जी से पूछते हैं, आज फिर होली खेल ली? हाँ जी, आज फिर होली कर ली। अच्छा, ये बताइए किसकी शामली में जाकर शामली में खेली? किसकी सरकार बना रही है? भाजपा की सरकार बना रहे जी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन बाबा जी तो नाराज है आपकी। अजी ऐसा हो, 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 बार एक आदत हो, एक राज नाराज। इन्होंने आप बताइए आपका क्या नाम है? अमित कुमार है जी, अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की आएगी, लग रहा कुछ नहीं जी। इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन अब की बार सीट निकाल। कराए तो कई साल से, पिछले कई सालों से चल रहे हैं, तो हवा आती है चुनाव के टाइम पे कुछ नहीं है, बाकी बीजेपी सरकार आएगी जी। अभी तो सहारनपुर में योगी जी की भी एंट्री नहीं हुई। जिस दिन योगी जी की एंट्री हो जाएगी ना, सब हवा में उड़ जाएंगे। और प्रदीप चौधरी पहले से ज्यादा वोटों से जीतेगा अब की बार।
तो गर्मी शांत हो जाएगी और खुला गर्मी हो रही, शांत हो जाएगी। शांत, पता भी नहीं चल रहा गर्मी कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ। राम मंदिर बनवाया, 15 दिन मेरठ जेल में रह गए। 23 अक्टूबर 1990 में 23 अक्टूबर को गिरफ्तार करे थे, सहारनपुर मेरठ जेल में घेर दिए थे अयोध्या जाते हुए। और 5 नवंबर को वहां से छुटकाए थे। राम मंदिर हमने बनवाया। राम मंदिर सबसे ज्यादा खुशियार बीजेपी से जुड़े हुए पूरे परिवार की। मेरा आज लो नहीं हुआ था भाई, 370 नहीं हटे थी मुसलमान ने, मेरे भाई खड़े आज ही, लो तो बच्चों कितनी जन्नत में आज ही है। मेरा बताइए आपको क्या अजी हम कुछ नहीं करते। हाँ भाई, बाबू क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी हम तो प्रदीप चौधरी साहब। हाँ जी प्रदीप चौधरी की क्या काम अच्छे लगे आपको? हाँ जी काम सारे अच्छे लगे, बस एक ही काम गलत हो रहा जी। जो संतों पर आरोप लग रहे हैं, मैं जेल में रिहा नहीं हो रहे जी। अच्छा, संतों पर आरोप लगे? संतों पर झूठे आरोप लग रहे जी, मैं जेल से रिहा नहीं हो रहे जी। अच्छा, ये अगर कैराना लोकसभा की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, सबसे अच्छा काम आपको क्या लगे? बस सबसे अच्छा काम तो जी देखो, सबसे अच्छा काम तो मुझे लगा, मैं पहला दिन छिपे चलते हूँ था, जब मैं 8 बजे भी दूसरे काम में काम करके चलूँ ना, जब भी कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे भी आ जाऊँ। आप बताइए, आपको क्या कमियां लग रही है कैराना लोकसभा में? राशन की बात है, राशन तो पहले भी मिलता था। कैराना लोकसभा में क्या कमियां आपको नजर आ रही है? पहले अंकल ने बात करी ना, राशन की बात करी, राशन तो पहले मिलता था। कह रहे मोदी की सरकार में थैला क्यों लेके चलते हैं? थैला तो अब भी लेके चलते हैं, राशन पहले मिलता था। और मोदी की सरकार में इतनी कमी है, मैं अगर गिनाने लग जाऊँ तो बहुत सारी कमियां हैं उन पे। बताऊँ रोजगार कहाँ है? इनकी बात सुन रहा हूँ ना। रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? बताओ। पढ़े लिखे? मैंने B.Com, M.Com और B.Ed कर रखे हैं मैंने। टीचर हूँ मैं। अच्छा, बताओ रोजगार कहाँ है? अच्छा, आप टीचर नहीं? रोजगार क्यों नहीं है? मैं भी टीचर हूँ, मैंने भी B.Com, M.Com, B.Ed कर रखी। कहाँ है भाई रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार का मतलब क्या है? एक मिनट आप मुझे ये बताओ, भाई मैंने मना किया ना आपको, उनसे बात कर रहा हूँ ना मैं। आप मुझे ये बताओ रोजगार का मतलब क्या है? आप मुझे ये बताओ रोजगार का मतलब क्या है? अरे आप ये बताओ रोजगार का मतलब क्या है? एक मिनट, आप रोजगार तो है वो, इसने B.Com BA कर ली, ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, बतेरे ट्यूशन है, रोजगार है। आप टीचर हो? अरे रुकिए एक मिनट, आप रुकिए। रोजगार कहाँ नहीं है? मोदी जी ने कह तो दिया B.Tech M.Tech कर पकौड़े तोड़ो, कहाँ? ये रोजगार नहीं है क्या? आप ये बताइए, ये जो फ्री राशन की शुरुआत हुई, एक मिनट, फ्री राशन की शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी? गरीबों के लिए। कोविड-19 जब चला था तो उसमें जिस तरीके का माहौल था, प्राकृतिक आपदा थी, उसके जारी किया गया था। हुआ था ये जारी, तो अब क्यों दे रहे हैं? राशन तो फ्री पहले से ही मिलता आ रहा, तो ये राशन फ्री ना मिलना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए गरीब आदमी इतने क्यों है हमारे देश में, ऐसा गरीबी को खत्म करो ना। आपको जरूरत है राशन की? जरूरत है? जरूरत तो राशन तो सब काम है। नहीं, जरूरत है राशन। ये बताइए, अगर आपको, हम तो नहीं लेते राशन, मैं तो नहीं लेता, आप लेते राशन लेते हैं? राशन आदमी हर उसे जो है कार्ड धारक को फ्री राशन मिला हुआ है, इसमें तो कोई पैसा नहीं है। 7 बजे और भी अन्य सामान मिलता है आज की तारीख में। और इसी तरह जो है रोजगार गारंटी में भी जो है एक तरफा काम मिला हुआ है आज की तारीख में। कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी का विपक्ष तो इस तरह की बात करेगा और उससे कोई सहारा नहीं लगता, क्योंकि सरकार जो है यहाँ से अब की बार फिर 400 पार भी होगी। और जी वो कहना ये है, जब ईवीएम अभी तो शुरू हो गया, तो जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ ईवीएम ठीक है क्या? या जहाँ भाजपा की सरकार है वही ईवीएम खराब है? दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल जीतता है तब तो ईवीएम खराब नहीं होता, और जिस टाइम पर मोदी जीतता है ईवीएम खराब है। मेरी बात सुनो, हर जगह अगर वो सन्नी क्वेश्चन बता देंगे तो पब्लिक को बहम हो जाएगा। हर जगह नहीं जिता सकते, हर जगह नहीं। ममता बनर्जी भी जीती है, ईवीएम मशीन तो ही जीती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी जीती है, ईवीएम मशीन तो जीती है। हर राज्य में हर जगह नहीं जिता सकते। रोजगार का मतलब क्या होता है? हर बंदा अपनी मेहनत से कमा रहा, वो रोजगार है। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, वो रोजगार है।
सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सरकारी नौकरी इतनी है ही नहीं। आप अपना काम करो, सरकार आपको लोन देगी। लेकिन जब सरकार नौकरियां नहीं दे सकती तो और रोजगार नहीं दे सकती तो 2 करोड़ रोजगार मैनिफेस्टो में क्यों लिखा जाता? रोजगार देखो, जो सरकारी रोजगार है वो तो भर्ती निकल रही, वो तो मिल ही रही सबको। सरकार पेपर लीक नहीं हो रहे। सरकार ये कहती है कि अगर आप अपना बिजनेस डालते हैं, आप 10 आदमी को रोजगार दो, हम आपको लोन देंगे। आप बैंकों में जाओ, बैंकों में पता करो रोज कितनी लोन एप्लीकेशन आ रही, मुद्रा लोन, अगर किशोर लोन, युवा। कैराना के अगर बात कर ले, कैराना में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? कैराना में किस काम से भाजपा जितने की भाजपा, यहाँ कोई काम नहीं रह रहा, सब काम रह रहे। प्रदीप भाई पूर्ण बहुमत से आवेंगे। कोई काम नहीं रह रहा और सब काम रह रहे, कोई काम नहीं रहा। अगर सरकार आनी चाहिए तो भाजपा की आनी चाहिए। सब काम, सब इसमें सब सही सलामत है। शाम के टाइम हम जाते थे गांव में मजदूरी करके, 5 बजे बाद यहाँ से गांव में जाएंगे आता, साइकिल भी खुश जाती और जो जेब में लेके जाते वो भी खुश जाता। लेकिन आज 24 घंटे यहाँ से आप किसी भी टाइम आप यहाँ से आओ जाओ, बहुत बढ़िया काम है। व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन मुस्तैद है आपके साथ। सब सुनो, 2005 में बसपा सरकार रही, उसके बाद में सपा सरकार रही, जितनी गुंडागर्दी उन दोनों सरकारों में रही, उसके बाद में उससे इसमें कुछ नहीं आज तक के, एक दंगा नहीं, एक पंगा नहीं है कुछ भी। अगर यहाँ पर कैंडिडेट की बात करें प्रदीप चौधरी की, तो कुछ काम किया उन्होंने? नहीं। ऐसा है, देखो काम तो सरकार है तो काम तो सारे हो रहे, काम सब हो रहे जिसमें रही। उसके बाद में विपक्ष वाले तो उसे कहेंगे, कहने का काम नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, इकरा को बना रहे, इकरा को बना लो, कोई बात नहीं। वो तो ऐसा है जी, सरकार जो है भाजपा की आएगी, इकरा को देने वाले वोट में देंगे उसे, लेकिन भाजपा सरकार पर है, जितना डंका इतना वोट पड़ेगा, वोट कोई कहीं जाने वाला नहीं है। जो भी वैसा वोट है वो छिटपुट का जाए, उरा पर भाग जाएगा। जो भाजपा का जो वोट है वो एक तरफा जाए, भाजपा पर पड़ेगा। प्रदीप भाजपा पे पड़ेगा, भाजपा का वोट भाजपा पे बहुत काफी वोट तो 1+ और हल्के में मत लेना इकरा, हल्के की बात ही नहीं है। हल्के में ले रहे, हम थोड़े रहे और डालने के तब का। अमित शाह भी आए थे डूर टू डूर कैंपेन करने के लिए, तब भी सीट नहीं निकाल पाए थे कैराना विधानसभा। अरे फुल काम करेगा तो हम चिंता ना मानो, घबराओ ना, जिसका राज उसे राज, जिसके वोट जिसे राज, चिंता ना मानो, वोट गिरने का काम करेंगे। भाई साहब कह रहे कि डूर टू डूर कैंपेन करने के लिए आए थे अमित शाह, गृह मंत्री हमारे देश के, तब भी कैराना विधानसभा नहीं जीत पाए थे, तो क्या हल्के में लिया जा सकता है? नहीं, हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन जीतेंगे प्रदीप चौधरी इससे। अच्छा जी हाँ। क्या समीकरण लेकर चल रहे हैं? समीकरण सही है, बिल्कुल बिल्कुल जो है हम दिलो जान से हर तरह से हम वोट जो है पार्टी को दे रहे, हम कैंडिडेट नहीं देख रहे, हम तो पार्टी देख रहे। समाज को बताओ सारा। हाँ जी, भाई साहब आप कैंडिडेट को दे रहे हैं या फिर बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं, कैंडिडेट को भी दे रहे हैं। कैंडिडेट भी अच्छा है, कैंडिडेट भी अच्छा है, बीजेपी भी अच्छी है अपनी। हाँ, हम भाजपा को वोट देंगे जी, कैंडिडेट को वोट देते हैं बिल्कुल हम भाजपा। क्या नाम हो भाई? मोदी के नाम को। मोदी का नाम क्या है? मेरा नाम अमरनाथ है जी। प्रदीप चौधरी वोट देता जी मैं। आ जाते ढंगा भी नहीं आया तक, यहाँ से आगे वो पूछा भी नहीं किसी आगे, 5 साल हो गए। नहीं ना अजय क्या बात है? नहीं ना ये नहीं बात है भाई साहब, रोज देखा गाड़ी क्या नाम के वोट दे दूंगा मैं, भाजपा को वोट दूंगा। दे देते हैं को बिल्कुल वोट देते हम, भाजपा को देंगे, मोदी के नाम को, राष्ट्र के नाम को वोट देंगे। तो प्रदीप चौधरी को बिल्कुल खिलाफत है, आज भी खिलाफत है उसकी आज भी खिलाफत है। भाई साहब आप अभी नाराज हैं क्या? नहीं, प्रदीप चौधरी। क्या नाम हुआ भाई? मोहित चौधरी। मोहित चौधरी, तो प्रदीप चौधरी को देंगे। चौधरी तो बिल्कुल भाई। तो ये बताइए क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे है, गुंडागर्दी यहाँ से खत्म होगी। अब रात को किसी टाइम भी अपने रिश्तेदार कहीं भी जा सको। कैराना लोकसभा में क्या काम आपको अच्छे लगे प्रदीप चौधरी? कैराना लोकसभा में सारे काम अच्छे है, बस सड़क आपको अच्छी मिल गई नहीं है। इस हाईवे पे जिस टाइम चला करते नहीं, अगर रात में सहारनपुर जाना पड़ जाता, पहली बात तो अगर किसी का मरीज पड़ा और टूट का उसकी हड्डी टूट लेती रास्ते में। अरे एक राशन को नहीं दे रहे? नहीं, एक राशन युवा वहीं जा रहे हैं। नहीं, भाजपा जीतेगी, भाजपा। मेरे युवाओं की पहली पसंद ही करा। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो अल्लू निकाल के सोना निकाल दे। अल्लू से क्या निकलना चाहिए भाई साहब, कोई कुछ भी कर लो। जब हमारे मोदी साहब है ना, जितने पड़े में सुनो 470 सीटें आएंगी। 470? हाँ जी, 70 और बढ़ा दिया। 470 प्लस आएंगी, प्लस तो जोड़ दो। हाँ जी, जी हाँ। आप क्या तो कैराना में एक जीत रहे? अजी भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, जमानत अब सोचोगी उसकी तो
हाँ वो तो 12 बजे हार के अपने घर चली जाएगी। 12 बजे हार कुत्ते बिल्ली को भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ा करता। शेर जंगल का एक ही राजा है मोदी, बस कुछ नहीं है। और तो ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, सुनो मेरी बात, ये इकट्ठे हो गए भाई, ये तो पहले भी थे, तो पता नहीं कितनी बार बनाओगे। और मैंने कह रहा सपा गठबंधन, और ये जितने भी है ना सारा भांग भोसड़ा अपना इकट्ठा कर लो, सबकी मैया चुजगी। गाली नहीं। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से प्रदीप चौधरी की अगर हम बात कर ले, प्रदीप चौधरी का काम कैसा है? भाई साहब प्रदीप सुनो, प्रदीप चौधरी जो है हमारे, प्रदीप चौधरी जी जो हमारे हैं ना, जिस टाइम खुलेंगे ना कोई आगे नहीं हटने का, सब हम जितावेंगे प्रदीप चौधरी को, दबा के वोट गिरेंगे, दबा के एक युवा वोट गिरेगा। और हिंदुस्तान के अंदर है ना, आपको बताऊं इस टाइम युवाओं की पसंद है मोदी और बब्बा योगी। और बब्बा योगी के तख्त पर बैठते ही ना सारे चुप हो जाएंगे, जो उनसे थोड़े बहुत बोल लेना, कभी ढक्कन बंद हो जाएगा, ढक्कन बंद। हाँ बिल्कुल ढक्कन बंद होगा योगी जी का। योगी क्या और दूसरी सरकार का, और दूसरी सरकार का नहीं। तो जिस टाइम सुनो देखो, हमारे योगी जी हैं शेर। अरे देखो ये असल में क्या है कि जो ये अब तक की जो 70 साल की राजनीति हो रही थी ना, राजनीति जो 70 साल की राजनीति थी ना भैया, अब तक की वो अब तक की राजनीति वो तो एक दूसरे को देखो, इन्होंने क्या कर रखा था, लोगों को बरगलाया, हिंदू मुस्लिम को आपस में इन्होंने लड़वाया, और यहाँ आज बीजेपी को बांट रहे हैं। अरे बीजेपी, एक बात बताओ, अब आप ये देखो, सुनो, हमारे के अंदर 2700 घर आए हैं, जितने भी आए हैं उसमें नु बताओ, पूछ के आप ये देखो, एक मुसलमान के यहाँ जाओ, किसे सबसे ज्यादा मिला? हिंदू को तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा दूसरे एक चीज नहीं, सुनो, अगर 500 आए, सुनो, अगर 500 आए तो 500 में आप लिस्ट जाकर देख लो, 480 मुसलमानों को मिले। तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हो, और देख सकते हैं आप कि किस तरीके का माहौल है। लोग बड़े उत्साहित हैं। पहले चरण में चुनाव है, और पहले चरण में चुनाव इसी वजह से ही मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन रखता है कि यहाँ के लोगों पे रुका नहीं जाता है। इनको उत्सुकता होती है कि आखिरकार बटन दबाएं तो दबाएं कब। तो देख सकते हैं माहौल आपने देखा है, और पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह का माहौल है। और इस तरीके से ही लगातार हम अलग अलग लोकसभाओं में जाते हैं, और लोकसभाओं की भी विधानसभा का निचोड़ निकाल कर आपको दिखाते हैं। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। लगातार पल पल की अपडेट आपको यूं ही देंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे। और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। ना बात हिंदू की होगी, ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।